हेलो पिला माने जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। सो आज आम डिस्कशन करबा आपण मानकर थर्ड सेमिस्टर लर्निंग असेसमेंट पेपर रो यूनिट नंबर 3। सो चलतु डेरी न करी आज क्लास स्टार्ट करबा। आज क्लास फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग कौन से विषय में पढ़ा। सो बेसिकली एटा गोटे 5 मार्क शॉर्ट नोटे डेफिनेटली एग्जाम रे आपण मानकर आसीबो। सो आपण डेफिनेटली देखिकिना जिबे। सो कॉग्निटिव लर्निंग इज ए टाइप ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज स्टूडेंट टू यूज देयर ब्रेन मोर इफेक्टिवली। सो बेसिकली आपण गोटे कथा मन रखु जिते बड़े भी आपणकर यही टर्मटा आसो कॉग्निटिव तो या माने बुझीजे कि सेटा हमर मेंटल एक्टिविटी ऊपर डिपेंड करे सब। तो कॉग्निटिव लर्निंग कौन ना आमे हमर क्रिटिकल थिंकिंग माध्यम आमे हमर इंटेलिजेंस पावर माध्यम प्रॉब्लम सॉल्व करवा बुझीपार। तो बेसिकली एटा गोटे स्टूडेंट रो मेमोरी पावर ऊपर डिपेंड करे। It is a type of learning that is concerned with a acquisition of problem solving ability with intelligence and conscious thought। तो एटा गोटे कहा सहित कंसर्न एटा ना हमरो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी गोटे पिलार केते एबिलिटी अछि से तार कॉन्शियस थॉट हैला कि ता इंटेलिजेंस पावर माध्यम रे से गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारुछि। सो इट्स डिपेंड अपॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी थिंकिंग स्किल आउ परसेप्शन। तो ये चार्टा फैक्टर ऊपर मेनली डिपेंड करे। इट डिफाइन्स लर्निंग एज ए बिहेवियरल चेंज बेस्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। वी कैन से दैट when we learn something by using our brain it is called cognitive learning। तो बेसिकली शॉर्ट रे कहया गले कोन ना जेते बेले आमे किछि सिखुछु हमरो मेंटल पावर यूज करिकि बा हमरो ब्रेन यूज करिकि सेटा को आमे कॉग्निटिव लर्निंग बोली कहूछु। देन से कहला कॉग्निटिव लर्निंग रो गोटे शॉर्ट डायग्राम दिया छि कहा का ऊपर बेस करे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी मेमोरी पावर थिंकिंग स्किल के केते भाबी पारुछि आ गोटे हला परसेप्शन। देन आसला एप्लिकेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग को आमे को क्षेत्र रे अप्लाई करि थाउ। इट इन्फ्लुएंस लर्निंग प्रोसेस को आहुरी बहुत स्मूथ करि दिए। इंडिविजुअल स्टोर द थिंग्स दे लर्न से माने जहाँ शिखती सेटा को से माने मेंटली स्टोर करंती बुझी पारुछंती। कैन एसोसिएट द न्यू लर्निंग विथ ओल्ड लर्निंग। गोटे जिनस शिखिगला परे गोटे पिला गोटे शॉर्ट माने गोटे एकोटिया वाला युक्त शिखि सारा पर ताको सेटा इजी हम दुईटिया वाला युक्त शिखापी। तो से तार पूर्व नॉलेज को यूज करिकी नुआ जिनस सेटा को एप्लाई करि पारे। आफ्टर लर्न दे रिकॉग्नाइज थिंग्स माने पढ़ी सारा पर जानि पारती कि हाँ ये जिनसटा आम पूर्व पढ़ी तो रिकॉग्नाइज करि पारंती। आउ कौन ना एक्वायर ऑफ न्यू नॉलेज नुआ नॉलेज ऑब्वियसली गेन करंती। ना आमर क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन बाकी एटा सिंगल क्वेश्चन है कि आसेनी एमती आसे कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग कि कन्वर्जेंट थिंकिंग कि व्हाट इज द माने एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एमती आसे दुईटा फैक्टर को पेयर करके ना क्वेश्चन आसीबो। धर व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ए टाइप रो ही क्वेश्चन आसे। It is the ability to think clearly and good thing about what to do and what not to do। आमे कौन करिबा कौन करिबानी एटा हमरो मेंटल कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करे। तो आमे जो जिनसटा करिबा सेटा भलो से भाबी कि क्लियरली थिंक करिकी तापर जे डिसीजन हो तो सेटा को कहंती क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन मैनर। तो एटा होची मनुष्यर निजर इंडिपेंडेंट थिंकिंग हेइताय। तापर तार कैरेक्टरिस्टिक कौन थाए ना अंडरस्टैंड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। तो गोटे मनीष लॉजिकली भाबे आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट एंड इवैल्यूएट आर्गुमेंट सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई द रिलेवेंस एंड इंपोर्टेंस ऑफ आइडिया रिफ्लेक्ट ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ ओन वैल्यू। तो ये थिला तार कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आसला इंपोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग रो कौन इंपोर्टेंस रही। फर्स्ट तो क्रिटिकल थिंकिंग इज ए डोमेन जनरल थिंकिंग स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। आउ कौन इट एनहांस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो यहाँ आमर लैंग्वेज स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल को डेभलप करि थाए। इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी
it crucial for self reflection, it is the foundation of science and democracy. देन आसला व्हाट इज प्रोब्लेम सॉल्विंग आपण मानक जमी कही दुईटा फैक्टर पेयर करके दब व्हाट इज प्रोब्लेम सॉल्विंग एंड व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग ए टाइप रो ही आपणकर शॉर्ट नोट आकार ही ये सब आसीबो. It is the process of an ongoing activity in which we take what we know to discover what we don't know. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन ना आम जो जिनस जाचु से जिनस को व्यवहार करके आम कि डिस्कसन करूँ बा कि डिसीजन नबू जहाँकि किसी गोटे नुआ जिनस को डिस्कवर करूँ जहाँकि आम जाणीनु बुझीपारे या माने ओवरऑल कह गले कि आम आमर प्रीवियस नॉलेज यूज करके बा करेंट नॉलेज यूज करके किसी जिनस नुआ करवा जहाँकि आम पूर्वर जानी नथिबा. It involves overcoming obstacles by generating hypotheses, testing these prediction and arriving at satisfactory solution. तो आमे हमरो आइडियाज हला कि हाइपोथेसिस हला कि विभिन्न प्रकार टेस्ट करिकिना आमे कोन करिबा ना गोटे सॉल्यूशन बाहर करिबा जेथरे कि आमे सैटिस्फाइड थिबा. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स 3 बेसिक फंक्शन. तो तार 3टा बेसिक फंक्शन थाए. फर्स्ट है सीकिंग इनफॉरमेशन को कलेक्ट करवा, जनरेटिंग न्यू नॉलेज से इनफॉरमेशन को यूज करके नुआ नॉलेज गेन करवा, आउ कौन मेकिंग डिसीजन तापर आम डिसीजन नबा. काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग रो माने थाए क्राइटेरिया थाए. फर्स्ट है रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आउ गोटे क्रिएटिव थिंकिंग. आम क्रिएटिव वे भाभी पारुचु जिनस को. It refers to specific aspect of problem solving. There are 4 basic steps involving a problem solving. तो कौन कौन आमर स्टेप रहा. फर्स्ट है defining the problem. तो defining the problem. प्रथम आम प्रॉब्लम टा कौन ताकू बाछिबा. देन आसला generating alternatives, evaluating and selecting, implementing solution. देन आसला कौन एतिक आमर 4टा स्टेप आमर रहिला. Hence, problem solving is the process of finding solution to difficult or complex issue. किछि गोटे difficult और complex issue को आमे कौन करिबा इजी तरीका रे केमिति आमे ताको सॉल्व करि परिबा तार सॉल्यूशन बाहर करिबा एटा होची प्रॉब्लम सॉल्विंग. देन आसला कन्वर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन ना एटा भी से शॉर्ट नोट आकार ही आसीबो. व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग ए टाइप रो ही आपण मानकर आसीबो. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन ना कन्वर्जेंट थिंकिंग होची आमको सपोज गोटे क्वेश्चन पचरा गला तो आम तार करेक्ट आंसरटा ही कहबा. आम खाली करेक्ट आंसर ही कहया पड़ो. से आम क्रिएटिविटी आइडिया यूज करा पड़ो ना. सपोज आमको जड़े क्वेश्चन कले कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो यार गोटे पर्टिकुलर आंसर अच्छी कि आमर नरेंद्र मोदी होचंती आम कौन देशर प्रधानमंत्री. तो सही भाया आम कि क्रिएटिविटी यूज कलु ना. तो यहाँ को कहते कन्वर्जेंट थिंकिंग. So convergent thinking term was coined by Paul Guilford is the opposite of divergent thinking. Convergent thinking means the ability to give the correct answer. It don't require creativity. तो एटा किसी creativity माने require करेनी आमे particular answer ही दे थाओ. Convergent thinking is a type of thinking that focus on the single and well established answer to a question or problem. किसी गोटे क्वेश्चन रो गोटे पर्टिकुलर गोटे सिंगल और पर्टिकुलर आंसर थिबो सेटा को हमें कौन सेटा जहाँ भाभी के हमें कहतो से थिंकिंग टा को हमें कहबा कन्वर्जेंट थिंकिंग. Convergent thinking is used as a tool in divergent thinking. तो यहाँ गोटे divergent thinking रो गोटे टूल मध्य. देन आसला divergent thinking. Divergent thinking कौन ना गोटे जिनस सपोज हमको गोटे एसे लिखा को कहगला माई मदर उपरे कि आवर नेशन उपरे. तो यहाँ को कौन आम किसी पर्टिकुलर आंसर लिखा ता सहित आम किसी क्रिएटिविटी मध्य यूज करके एक्स्ट्रा मध्य लिखि थाउ. तो सेटा को कहते divergent thinking. Divergent thinking is a thought process used to determine number of creative ideas to solve a problem or information. It is used in subjective method. जिते बड़े हमको कौन गोटे सब्जेक्टिव मेथड रे परीक्षा है कि गोटे एसे दिया गला कि कुछ पेसेज लिखा को कहगला सेते बड़े आमे ए जिनसटा को यूज करू. Since if a child is given an essay to write, then his writing or thinking will be different from other student. तो सब पिला मानकर thinking अलग थाए सेटा को कहते divergent thinking.
After divergent thinking completed, the resultant ideas and information are organized through convergent thinking. तो divergent thinking ପରେ मनुष्य कौन करे ना मनुष्य से आइडिया जा इनफॉरमेशन जहाँ भी से कलेक्ट करथिबो से सब को ऑर्गेनाइज करे सिस्टमेटिकली कहा परे कोटा रहिले ठीक लागिबो ग्रामेटिकली करेक्ट करे तो ये सब करा जाए. Divergent thinking is seen among such people with some personality quality, example curiosity, willingness to take risks and persistence. तो divergent thinking रे मनुष्य निजर curiosity शो करे, willingness माने शो करे. देन आसिला elements of divergent thinking. तो कौन कौन एलिमेंट्स अच्छे डाइवर्जेंट थिंकिंग रो सेटा 8 टाइप्स रो. फर्स्ट है कम्प्लिसिटी, कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बर डिफिकल्ट आइडियाज. गोटे मनीष कौन करे कम्प्लिसिटी शो करे जहाँकि से कौन करे ना बहुत कष्ट कष्ट आइडिया सब से रिमेम्बर कर पारे. क्यूरियोसिटी ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पचारिया को क्यूरियस होता है उत्साहित होता है. देन आसला एलाबोरेशन एनहांसिंग आइडियाज. देन आसला फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी माने कौन ओपन माइंडनेस से बहुत ओपन होता है. इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन थाए से किसी भी भाभी दे थाए. आउ कौन फ्लुएंसी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स तार कथार गोटे फ्लुएंसी थाए. ओरिजिनालिटी माने से सब ओरिजिनाली ट्राए करे कि कौन नुआ आइडियाज क्रिएट करने लिखाई. कैपेसिटी ऑफ डिस्कवर आइडियाज. देन आसला रिस्क टेकिंग एक्सप्लोर इन न्यू आइडियाज, नुआ आइडियाज को एक्सप्लोर करने बेसी पसंद करें. देन आसला कौन थिंकिंग स्किल. थिंकिंग स्किल कौन ना थिंकिंग स्किल आर द मेंटल प्रोसेस दैट वी अप्लाई when we seek to make sense of experience. Thinking skill include problem solving, asking question, construct plan, evaluate ideas. तो थिंकिंग स्किल कौन ना मनुष्यर भावना शक्ति केते अधिक तो सेटा डिपेंड करे क्या ऊपर ना तार प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऊपर से केते क्वेश्चन पचारुची केमिति प्लान बनाउची आ केमिति ता आइडियाज को इवैल्यूएट करूची. Thinking skill enables us to integrate new information to our scheme. माने थिंकिंग स्किल कौन करे ना आमे जहाँ करेंटली करूँ आम प्रीवियस नॉलेज से इंटीग्रेट करिया हमको हेल्प करे. Better thinking help us to learn more from our experience and to make better use of our intelligence. तो थिंकिंग स्किल हमको हेल्प करे आम एक्सपीरियंस को बेटर करि परिबा. देन आसला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज सिलेक्टेड रेस्पॉन्स. मन रखु एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट 5 मार्क रो क्वेश्चन टे एमिति से पकेदब कि व्हाट इज सिलेक्टेड रेस्पॉन्स डिस्क्राइब अबाउट इट. जेमती आमर सिलेक्टेड रेस्पॉन्स आम जानिचे बहुत टाइप रो अछि जेमिति कि आमर मल्टीपल चॉइस टाइप है कि बाइनरी चॉइस है कि मैचिंग टाइप है. तो यही टाइप रो फिल इन द ब्लैंक है आमर बहुत टाइप रो अछि. तो आपन को पूरा विविडली डिस्क्राइब करिया को पड़िबो. Selected response assessment is one of in which the test taker is asked to select each response from a set of specified alternatives. तो ये assessment रे हमको कौन करिया को पड़े ना हमको बहुत सारा ऑप्शन दिया ही थिबो बा चॉइस दिया ही थिबो सेही भितरु हमको गोटे करेक्ट आंसर चूज करिया को पड़े. हमको ऐसे टाइप रो किछि लिखिया को पड़े नाही. The test taker will choose an option rather than creating an answer and such assessment is called selected response assessment. तो यही प्रोसेस रे कौन हुए ना जो आमर जी भी आंसर एग्जामिनर है कि टेस्ट टेकर है से कौन करती बहुत सारा ऑप्शन देता और जी एग्जाम दौची ताकू कौन ना निज मनरू आंसर क्रिएट करिया को पड़े ना सी से ऑप्शन रु ही आंसर क्रिएट करि थाए. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस बाइनरी चॉइस मैचिंग एंड ट्रू फॉल्स आपको ऑलरेडी कहि सारी आउ गोटे भी पारिबो फिल इन द ब्लैंक भी पारिबो. This type of assessment items are very efficient. One items are created we can assess and score a great deal of content also known as objective item. तो ये सब जो आमर रहिला सिलेक्टेड रेस्पॉन्स को आउ कौन कह जाए ना ऑब्जेक्टिव आइटम मध्य कह जाए. तो आम बीट बाय गोटे गोटे पढ़ा. फर्स्ट आसला आमर मल्टीपल चॉइस. मल्टीपल चॉइस कौन ना दी मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज ए वेरी फ्लेक्सिबल असेसमेंट फॉर्मेट दैट कैन बी यूज टू मेजर नॉलेज स्किल वैल्यू थिंकिंग स्किल एंड एबिलिटीज.
Such a test usually consists a number of items that pose a question to which student must select one among a number of choice. It takes less time to administer than the test requiring written response. तो एथिरे कौन हुए ना बहुत कम टाइम हमको यूज हुए आम फटकिना गोटे क्वेश्चन पढ़ी देकी तार चार्टा ऑप्शन देखिकिना आराम से माने कौन क्वेश्चन आंसर करूँ तो यहाँ बहुत लेस टाइम निए आ बहुत जल्दी मध्य हो जाए. They are objective and scored either correct or incorrect. They are easy to analyze, easily analyze करी हुए. They are easy to automate. They are quick to respond, quickly respond मध्य करी हुए. then आमे जानिबा हमरो मल्टीपल चॉइस रो कोन कोन एडवांटेज अछि. फर्स्ट आसिला versatility. versatility माने कोन ना मल्टीपल चॉइस टेस्ट कैन बी सेड टू assess various level of result from basic to high level. तो ए मल्टीपल चॉइस एग्जाम माध्यम पेटेंट माध्यम आम बहुत हाई लेवल एग्जाम करई पारू. देन आसला रिलायबिलिटी माने कौन इट मेजर्स द लर्निंग आउटकम्स एंड इट ब्रिंग्स एक्यूरेसी इन ए चॉइस. देन आसला कौन वैलिडिटी माने कौन इट ऑल्सो मेजर द लर्निंग आउटकम्स एंड इट इज ए वैलिडिटी. यार गोटे पर्टिकुलर वैलिडिटी थाए ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट उपर ही फोकस करे. देन आसला बाइनरी चॉइस माने कौन हमको दुईटा ऑप्शन दिया से दुईटा ऑप्शन भितर ही हमको करेक्ट आंसर बासिया को पड़े. Binary choice test is a very flexible assessment format that is used to measure knowledge, skill or reasoning skill. Question can be based on true, false, yes, no or correct, incorrect. सबुथिरे दीटा चॉइस था either true, false, either yes, no नॉले correct, incorrect. बाइनरी दीटा चॉइस जेतु अच्छी तो एटा को बाइनरी चॉइस बोली कहती. This type of test gives student two option to select from. तो दुईटा ऑप्शन एथिरे दिया जाए. आर एडवांटेज कौन अच्छी ना इट इज़ वेरी फास्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो यहाँ बहुत फास्ट प्रोसेस थाए. easily assessing higher level of reasoning, critical thinking and logical skill, more reliable than other method. तो यहाँ बहुत माने reliable method गोटे. देन आसला डिसएडवांटेज कौन थाए स्टूडेंट हैज़ 50/50 चांस टू गेट द करेक्ट आंसर. तो से माने कौन करती दुईटा ऑप्शन जेहेतु थाए तो तांको कौन हम इजिली से माने जानी पारती बट फिर भी गोटे गोटे क्षेत्र में टिके डाउट पड़ जाती. वन कैन नॉट गेस इजिली. तो इजिली गेस करी पारती नाही. मनरे बहुत सारा प्रश्न आसे मे बी एटा हितो कि सेटा हितो. चारटा ऑप्शन देले कि गोटे पिला कौन हम इजिली एसेस करि परिबो. वन कैन नॉट गेस इजिली. इट विल कन्फ्यूज ए चाइल्ड. तो यहाँ कौन करे ना पिला मानकु कन्फ्यूज मध्य करई दिए. देन आसला मैचिंग माने कौन जो आम जो स्कूल बेले पढ़ी जो गार टाणिया क स्तंभ ख स्तंभ थी एपटू सेपट को संपर्क आम जोड़ू तो सहीटा को कहते मैचिंग. Matching items consist of a columns of stimuli presented on the left side of the page and a column of response placed on the right side of the page. तो ये मैचिंग सिस्टम रे कौन हुए ना गोटे पेज रे क स्तंभ ख स्तंभ करिकिना थाए. लेफ्ट साइड रे किछि वर्ड्स देथिवो राइट साइड रे किछि वर्ड देथिवो. तो लेफ्ट साइड रे जो वर्ड गुडा अछि राइट साइड रो को वर्ड सहित संपर्कित थाए हमको गारे टाणी की जोड़िया को पड़े. Then students are required to match the response associated with the given stimuli. तो यही प्रोसेस रो एडवांटेज कौन ना इट रिक्वायर्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ रीडिंग एंड रेस्पॉन्स टाइम. बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाए. प्रोवाइड हाईली रिलायबल टेस्ट स्कोर्स. टीचर कैन गिव और ask many question in a short period of time. यूजफुल फॉर दो स्टूडेंट हु हैव लो रीडिंग एबिलिटी. जो पिला माने माने बहुत कौन कम पढ़ी पारती से यहाँ बहुत ही भल. देन आसला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन एसेसमेंट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग कौन ता विषय में पढ़ा. The effective domain is a part of system that was published in 1965 for identifying, understanding and addressing how people learn. लोक मैंने केमिति पढ़ुचंती को प्रोसेस यूज कले लर्निंग प्रोसेसटा इफेक्टिव हो पारुछि सेटा को ही कहा जाए इफेक्टिव लर्निंग. It is attributed to David Kruthwa is the primary author. It deal with student attitude, value and emotion. मन रखु गोटे स्टूडेंट रो attitude और value और तार emotion सहित एटा डील करि थाए.
सम इफेक्टिव असेसमेंट टूल्स आर कौन कौन आमर इफेक्टिव असेसमेंट टूल अच्छी फास्ट आसला वैल्यूइंग एटीट्यूड इंटरेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट गोटे स्टूडेंट रो वैल्यू कौन तार एटीट्यूड केमी तार इंटरेस्ट कौन आउ से तार सेल्फ कॉन्सेप्टा यहाँ बेसी फोकस करें तो बिट बाय बिट गोटे गोटे पढ़िया फर्स्ट आसला वैल्यूइंग माने कौन ना वैल्यूइंग रिफर्स टू द टीचर बिलीव्स एंड एटीट्यूड ऑफ वर्थ इट इज दैट थिंग समथिंग इम्पोर्टाट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वैल्यू गोटे हूँ पर्सनाल वैल्यू गोटे हूँ कल्चरल वैल्यू आउ कौन कौन अच्छी सोशल वैल्यू आ गोटे है प्रोफेशनल वैल्यू तो फास्ट आम पढ़ा व्हाट इज एटीट्यूड माने जानी पिला माने जो गोटे निजर गोटे पर्सनालिटी मेंटेन करती से हूँ एटीट्यूड आर जेनराली पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ पीपुल गोटे पिला पॉजिटिव एटीट्यूड में भी देखी पारे कि नेगेटिव एटीट्यूड देखी पारे तो यहाँ मे भी पॉजिटिव होता है नहले नेगेटिव होता है प्लेस और थिंग्स इज नोन एज एटीट्यूड जेनराली इट इज जजमेंट प्रोसेस यहाँ हूँ गोटे जजमेंट प्रोसेस इट इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट मन रखु इट इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस गोटे पिला डायरेक्ट कौन एक्सपीरियंस कला इन रिप्लाई से कौन शो कला से ही तार एटीट्यूड और ऑब्जर्वेशन लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट Attitudes are used as a framework to reach a conclusion against a concept of idea. It is very important for learning. Then asila interest कौन इच्छा शक्ति कौन मनीषर गोटे इच्छा थाए it is the feeling of wanting to know about something. It involves the interest of making portfolio. As with the interest we can easily achieve something and learn quickly, so it is important part of the student. Then asila self concept कौन self concept is a general term that defines what are you think and perceive towards yourself तमें निज भितर निज विषय कौन भावुच बा निज भितर कौनटा परसीव करुच सेटा होची कौन सेल्फ कॉन्सेप्ट it depends upon belief preference opinion and attitudes निज ऊपर तुमर केते विश्वास अच्छी तुमर परफॉर्मेंसटा केमिति तमे केते निज को प्रिफरेंस दउछ तुमर ओपिनियन कौन बा तुमर एटीट्यूड कौन एटा होची गोटे स्टूडेंट रो बा गोटे मनीषर सेल्फ कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट रो एस्पेक्ट कौन कौन अच्छी ना इट इज लर्न एटा को आम शिखिपर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइज सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डायनामिक देन आसला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन एसेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को आम केमिति एसेस करि परिबा फर्स्ट तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा गोटे 5 मार्क शॉर्ट नोट क्वेश्चन गोटे 40 मार्क जेहेतु आपण मानकर पेपर तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 मार्क आकार ही आसीबो It is the instrument that are used determining a student competency at a given time. तो rubrics कौन ना गोटे स्टूडेंट गोटे पर्टिकुलर टैक्स रे कौन परफॉर्मेंस देखौछि बा केमिति कम्पीट करूछि सेटा को ही rubrics माध्यम रे आमे कौन करू डिटरमाइन करि थाउ rubrics are used in project based criteria तो एटा मेनली प्रोजेक्ट बेस्ड क्राइटेरिया रे यूज हुए it takes various kind of steps they are what to measure how to measure performance defining the criteria it is scoring device it is two type प्रथम होछु holistic आउट होछु analytical देन आसला यूज ऑफ rubrics को आमे कोउथरे यूज करू ना इट इज यूज इन असाइनमेंट रे यूज करू यूज इन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स म्यूजिकल एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस रे मध्ये एटा को यूज करा जाए देन आसला आमर पोर्टफोलियो कौन ए पोर्टफोलियो इन क्लासरूम कंटेंट इज ए कलेक्शन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट मानकर बेस्ट परफॉर्मेंस को आमे कलेक्ट करके रखिबो सेटा को कहंती बा स्टूडेंट वर्क को कलेक्ट करके रखिबो सेटा को कहंती स्टूडेंट पोर्टफोलियो इट मे बी नोट्स है कि डायग्राम्स है कि ग्राफिकल है ये सब को ही कलेक्ट करके रखा जाए इट मे बी ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट स्किल नॉलेज और द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर्क एज एन एविडेंस ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट जोटा कि स्टूडेंट मानकर डेवलप को बा डेवलपमेंट को एविडेंस आकार रे रखे देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज गोटे हूँ फिजिकल पोर्टफोलियोज आ गोटे हूँ ई पोर्टफोलियोज
According to nature there are three type of portfolios, गोटे हूँ डेभलपमेंटाल, गोटे एसेसमेंटाल आ गोटे शोकेस। डेभलपमेंटाल कौन ना डेभलपमेंटाल पोर्टफोलियोटा सब स्टूडेंट मानकर डेभलपमेंट को शो करे, स्टूडेंट डेभलपमेंट इन ए कंटेंट ओवर ए पीरियड टाइम, गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे स्टूडेंट केते डेभलप कला सेटा को कहते डेभलपमेंटाल पोर्टफोलियो। वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम, ए टाइम रे स्टूडेंट रो ओवरऑल प्रोग्रेस होता है। देन आसला एसेसमेंटाल। एसेसमेंटाल पोर्टफोलियो कौन ना सेटा होची गोटे कंक्लूजन प्रोसेस, इट कैलकुलेट द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट लास्ट रे माने गोटे ईयर शेष जो कैलकुलेशनटा हुए सेटा को कहते एसेसमेंटाल। इट इज ए कंक्लूजन टाइप ऑफ प्रोसेस। देन आसला शोकेस। शोकेस कौन ना इट शोज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट मानकर बेस्ट परफॉर्मेंस को एटा कलेक्ट करे। देन आसला पर्पज ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोर पर्पज कौन कौन टू शो ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट मानकर ग्रोथ को शो करवा, टू इभालुएट कुमुलेटिव परफॉर्मेंस, टू शो एबिलिटीज पावर ऑफ द स्टूडेंट। आउ कौन कहला इट कैन हाईलाइट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, इट शोकेस अ फाइनल रिजल्ट to use a basis for assigning the student growth or grade। तो ओवरऑल कह गले पोर्टफोलियो रो तार मेन पर्पज कौन ना स्टूडेंट रो ग्रोथ को शो करवा, तांकर परफॉर्मेंस को बेस्ट परफॉर्मेंस से माने शो करछन ताको असेस करवा, आ कौन ना स्टूडेंट मानन को ग्रेड असाइन करवा। देन आम जाना व्हाट इज द गाइडलाइन ऑफ यूजिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यूज कर कौन कौन गाइडलाइन थाए बेसिकली फास्ट आसला आम तार आइडेंटिफाई करवा पर्पज कौन, सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करवा, तापरे थिंक अबाउट द काइंड्स ऑफ एंट्रीज दैट विल बेस्ट मैच इंस्ट्रक्शनल आउटकम, डिसाइड हु सिलेक्ट द एंट्रीज। देन आसला रिव्यू द स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट मानकर प्रोग्रेस को रिव्यू करवा, प्लान ए टाइम पीरियड, गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड को चूज करवा, आउ होला इट इज फ्लेक्सिबल। तो एतिकी तार गाइडलाइन। सो एतिकी थिला आपण मानकर यूनिट 3 रो इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। होप कि आपण मानक भल लगी। जदि आपण को वीडियोटी भल लगी देन वीडियोटी को लाइक करेंगे, आपण मानकर सांग मानक सहित शेयर करदेवे, और चैनल टी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु। नेक्स्ट क्लास रे आम यूनिट 4 रो इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करूँ। से पर्यंत रही जय जय।